हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉपी किताब। आज हम डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 10। सन एंड किरण आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। सन और किरण दो पार्टनर्स है फर्म में और वो अपना प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर करते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि वो फर्म को डिसॉल्व करेंगे। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। हमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं, हमें उनके लिए जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ऑल पार्टनर्स आर एग्रीड दैट द प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन विल बी अकम्प्लिश्ड बाय सन फॉर विच ही विल बी पेड ₹10,000। सभी पार्टनर, सभी मतलब दो ही पार्टनर हैं, सन और किरण, ये डिसाइड करते हैं कि जो भी प्रोसेस होगा रियलाइजेशन का, मतलब एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को कैश या बैंक की फॉर्म में चेंज कराने का, वो काम किसका होगा? सन का होगा। और इसके लिए हम उसे 10,000 रुपीज़ देंगे। साथ ही अलॉन्ग विद अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस विच अमाउंट टू 2% ऑफ टोटल वैल्यू रियलाइज्ड फ्रॉम द एसेट्स ऑन डिसोल्यूशन। जो भी वैल्यू के एसेट्स वो रियलाइज़ करवाएगा, ठीक है, मतलब रियलाइज्ड वैल्यू जो आएगी एसेट्स की, उसका 2% भी हम उसे देंगे साथ साथ। ठीक है। सम एसेट्स वर सोल्ड फॉर कैश एट अ क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ 12 लाख। अब ये बताया कि कुछ एसेट्स तो उसने एक क्यूमुलेटिव वैल्यू, मतलब एक वैल्यू, फिक्स वैल्यू, मतलब 12 लाख पे बेच दिए। ठीक है, मतलब कुछ एसेट्स थे, मान लो 2, 4, 5 जो भी थे, उन्हें उसने 12 लाख में सेल कर दिया। रिमेनिंग वर टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर एट अ वैल्यूएशन ऑफ 3 लाख। और जो बाकी एसेट्स थे 3 लाख के, वो क्रेडिटर्स ने ले लिए। ठीक है, तो टोटल एसेट्स कितने की हो गई? 15 लाख। अब 15 लाख के एसेट्स की उसने वैल्यू रियलाइज करवाई है, जिसमें से 2% उसका कमीशन है। तो 15 लाख का 2% होता है 30,000। ठीक है, साथ ही हमने उसे 10,000 और पे किया था अलग से। तो टोटल हम जो पे करेंगे सन को, वो करेंगे 40,000। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसके लिए हम एंट्री करेंगे। पहले डेट हमें गिवन नहीं है, तो यहाँ पर मैं रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करूँगी, क्योंकि ये रियलाइजेशन के ही एक्सपेंस में माना जाएगा। ठीक है, और किसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? सन को, क्योंकि सन को हम पे कर रहे हैं रियलाइजेशन कराने के लिए। ठीक है, तो ये फर्म का खर्चा है और फर्म सन को पे करेगी। तो कैसे पे किया हमने? उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके। ठीक है, अमाउंट हम लिखेंगे 40,000। नरेशन आप लिखेंगे रिम्यूनरेशन एंड एक्सपेंसेस पेएबल टू सन। ठीक है, फिर आएंगे हम अपनी सेकेंड एंट्री पे। डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट अपीयर्ड इन द बुक्स एट 28,000। जो डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर का बैलेंस था बैलेंस शीट में एसेट साइड, वो था 28,000 का। अब आपको पता है डेफर्ड एडवर्टीजमेंट का जो भी एक्सपेंस का बैलेंस बचेगा, उसे हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सन और किरण दोनों के कैपिटल अकाउंट में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी। ठीक है, क्योंकि ये इक्वल पार्टनर्स हैं, तो हम इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे सन के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है और किरण के कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट किया है। किससे? टू डेफर्ड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट से। ठीक है, तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगी टोटल, वो है 30,000 सॉरी 28,000। 28,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली, तो 14,000 आएगा दोनों के अकाउंट में। ठीक है, नरेशन आप लिख सकते हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट बैलेंस डेबिटेड इन बोथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। आउट ऑफ द स्टॉक ऑफ ₹1,20,000 किरण टुक ओवर 1/3 ऑफ द स्टॉक। अब देखो, जिसमें मल्टीपल चीज़ें दी हुई हैं उसे हम ब्रेक डाउन करके समझेंगे। टोटल स्टॉक की वैल्यू है 1,20,000। किरण पार्टनर है,
उसने 1/3 लिया स्टॉक का, तो हम पहले 1/3 देखेंगे। स्टॉक के 1/3 की वैल्यू है 40,000, ठीक है, समझ में आया, लिख लिया। एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, उसने ये जो 40,000 रुपीज़ का स्टॉक है कितने डिस्काउंट पे लिया है, 25% के डिस्काउंट पे। तो 40,000 का 25% होता है 10,000, ठीक है। इसका मतलब स्टॉक उसने खरीदा है 35,000 में। आई एम सो सॉरी, ये 30,000 होगा, ठीक है। 40,000 में से आप 10,000 माइनस करेंगे तो 30,000 आएगा, ठीक है, ना कि 35,000, ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर है 50% ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक। अब जो रिमेनिंग स्टॉक है उसका 50%, तो ये स्टॉक टोटल 1,20,000 का है, इसका 50% कितना होगा, 60,000। अब देखो 60,000 का स्टॉक ये हो गया, 40 का ये हो गया, बच कितने का गया, 20,000 का। तो 3 कैटेगरी में हमने यहाँ पे स्टॉक को डिवाइड कर दिया है। 50% ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय अ क्रेडिटर ऑफ ₹30,000 इन फुल सेटलमेंट। एक क्रेडिटर था, उसको हमें 30,000 रुपीज़ पे करने थे। उसने बोला कि तुम मुझे अपना ये 60,000 का स्टॉक दे दो। हमने उससे कहा ठीक है, हम तुम्हें स्टॉक देंगे और तुम्हारी बदले में लाइबिलिटी ख़त्म करेंगे। तो इसके लिए तो हमें कोई एंट्री पास करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक हाथ से हमने एसेट दिया और एक हाथ से हमने अपनी लाइबिलिटी को कम कर लिया। फिर जो हमारे 20,000 का स्टॉक बचा है उसकी वैल्यू हमने रियलाइज की 25,000, ठीक है। अब समझ में आया, एंट्री पास होगी इस स्टेज पे, इधर हम इसे ब्लैंक छोड़ देंगे, नो एंट्री, और यहाँ पे एंट्री पास होगी, ठीक है। तो पहले हम एंट्री करेंगे जो किरण स्टॉक लेती है, उसके लिए किरण के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, किरण's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन आप लिख सकते हैं, 1/3 ऑफ द स्टॉक टेकन ओवर बाय किरण एट अ डिस्काउंट ऑफ 25%, ठीक है। तो टोटल 30,000 हमें किरण से लेने हैं। नेक्स्ट एंट्री होगी, अब इसी की सेकंड एंट्री है, आप चाहे तो उसे ये भी लिख सकते हैं नो एंट्री, क्योंकि उसके बाद जो बात हुई है वो हुई है 50% के स्टॉक की, जिसे हमने क्रेडिटर से एक्सचेंज कर लिया, तो यहाँ पे नो एंट्री है। फिर इसका जो सी पार्ट है उसके लिए हम एंट्री करेंगे, या फिर थर्ड पार्ट है, उसमें हमने जो 20,000 का स्टॉक है उसकी 25,000 वैल्यू रियलाइज़ की है, तो मैं लिखूँगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट अगर हम बनाएंगे तो उसमें इसकी वैल्यू होगी 25,000। फिर है एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल ऑफ ₹3,000 वॉज सेटल्ड थ्रू एन अनरिकॉर्डेड एसेट विच वॉज वैल्यूड एट ₹10,000, बैलेंस बीइंग सेटल्ड इन कैश। एक आउटस्टैंडिंग बिल देना था हमें 3,000 का, उसे हमने अपने एक अनरिकॉर्डेड एसेट जो हमारी बुक्स में नहीं है उससे सेटल कर लिया। बाकी जो बैलेंस है वो हमें कैश में मिल गया, तो 10,000 में से जो 3,000 है वो तो हमने सेटल कर लिया, बाकी बैलेंस बचा कितने का था, 7,000 का, वो हमें कैश में रिसीव हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि हमारा रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। फिर से अमाउंट है 7,000। नरेशन आप लिख सकते हैं अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम अनरिकॉर्डेड एसेट आफ्टर पेमेंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ ₹3,000, ठीक है। तो ये आपकी जर्नल एंट्रीज होंगी इस केस में। थैंक यू।